हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तुम लोगों के लिए ये भैया जो है तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छे, इसमें हम तुम्हें बता दें कि जो डेरिवेशन का वेटेज है वो तुम्हारे पास 15 टू 16 मार्क्स है। मतलब अभी जो हम आगे बताने वाले हैं जो भी डेरिवेशन, अगर उतना डेरिवेशन अगर तुम कर ले रहे हो ना, तो केवल तुम 16 मार्क्स तुम इजिली यहां से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार तुम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो बस क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो जो वीडियो देख रहे हो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी जो है मिनिमम मेरे चैनल पे जो है 1000 का जो गोल है उसको कंप्लीट कर लो। तुम लोगों के हेल्प से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो तुम लोग जो जो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे पास जितना भी डेरिवेशन बताना है, उसके बाद तुम्हारे पास हम लास्ट में तुम्हारे पास पेपर का लास्ट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, जिसमें कि श्योर शॉर्ट 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हें बताने वाले हैं, जिसमें कि डेफिनेटली तुम्हारा 5 टू 6 डेरिवेशन तो डेफिनेटली आएगा। तो वो हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो बताएंगे, और लास्ट में तुम्हारे पास 10 डेरिवेशन जो है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताने वाले, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास है टॉर्क, जो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जो डाइपोल के केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारे पास गॉस लॉ का एक्सप्रेशन और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा स्फेरिकल सेल से है। ठीक है, स्फेरिकल सेल का एक्सप्रेशन जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट देख सकते हो तुम फोर्स ऑन करेंट कैरिंग इन पैरेलल वायर। पैरेलल वायर के केस में जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल के केस में जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कर लेना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई एम डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, ये। उसके बाद तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास स्फेरिकल सरफेस में तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन के केस में जो स्फेरिकल सरफेस पे जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल, ये तीनों कर लेना। इसमें से कोई एक तो डेरिवेशन तुम्हारा डेफिनेटली आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से तुम्हारे पास दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास एटम चैप्टर में जो तुम्हारे पास है टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का जो एक्सप्रेशन है, ये तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये तीनों तुम कर सकते हो। एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस का एक्सप्रेशन निकालना, ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर तुम 15th में बात करोगे तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास टोटल 15th है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास हम 3-4 डेरिवेशन तुम्हें एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर समय मिले तो देखो ये कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसको तुम मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 या मुश्किल से मुश्किल तुम एज्यूम कर लो आधा घंटे में ये कर सकते हो। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फार्मूला, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हम ऐसा बोलोगे कि सर भैया बताइए मिरर फार्मूला क्यों दे दिए। देखो मिरर फार्मूला ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मेरे समय में मिरर फार्मूला आ गया था, मतलब समझ लो सबसे बेसिक फार्मूला होता है, इसका एक्सप्रेशन आ गया तो तुम लोग आ जाएगा, तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों कर लेना। बायट सैबर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो, और इक्विवेलेंट ईएम ऑफ सेल इन द पैरेलल, ये कर लेना। हम तुम्हें 3-4 डेरिवेशन एक्स्ट्रा दिए हैं, जो तुम कर लोगे तो हो सकता है कहीं इसी में से आ जाए। ठीक है, हमने सारी डेरिवेशन को बता दिया है। अब जो है 90% चांस क्वेश्चन जो डेरिवेशन आने वाला है वो हम तुम्हें बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, पिछले ईयर जो है तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया था, इस पर हाई चांसेस है कि रिफ्रैक्शन आए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को अच्छे से कर लेना, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन भी आ सकता है, रिफ्लेक्शन का हाई चांसेस ये कर लेना। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसमें से एक डेरिवेशन डेफिनेटली आएगा, 100% है। तुम मुझे बाद में पेपर देकर आकर तो मुझे कमेंट्स करना वीडियो में कि हाँ भैया आपने बोला था। ठीक है, डेफिनेटली आएगा इसमें से। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया, ओम्स लॉ का हुआ, वहां से डेरिवेशन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एसी सर्किट में, तो एसी सर्किट में तुम्हारे पास आर एल,
आरसी, आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस, फेजर डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई ना कोई एक चीज तो जरूर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एटम चैप्टर में बात कर ले तो उसमें तुम्हारे पास डेरिवेशन है, तुम्हारे पास टोटल एनर्जी का, वेलोसिटी का और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये तीन डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन स्फेरिकल सेल के केस में है, तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है वहां पे है, ये सब डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ये था तुम्हारे पास टोटल 6। अब नेक्स्ट देखो, सेवेंथ में तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से डायलेक्ट्रिक, विदाउट डायलेक्ट्रिक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोग देखे ही होंगे सैंपल पेपर में तुम्हारे पास ये जो है डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करके उसके बाद तुम्हारे पास जो है कैपेसिटेंस वैल्यू पूछा गया था, वो एक्सप्रेशन डिफरेंट आया ही है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्ट मीटर, या तो एमीटर नहीं तो वोल्ट मीटर, अच्छे से कर लेना, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में, एम्पियर सर्किट और लॉ वाले पार्ट में है, ठीक है, वो चीज को अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट तुम्हारे पास है डाइपोल, डाइपोल के केस में तुम्हारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल पे तुम्हारे पास ये पोटेंशियल भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारे पास श्योर शॉर्ट 10 डेरिवेशन तुम्हें हम बता दिए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से, क्लियर है। और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं, पेपर हम रिवील करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना।